हो सकता है किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो। फिर जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उनमें से कोई एक कहने लग जाए कि अगर मैं ना होता तो ये कैसे बनता। तो भाई तुम ना होते तो नहीं बनता, लेकिन तुम्हारे सहयोगी ना होते तो भी एक काम के लिए अनेक कारण लगते हैं। पागलपन क्यों करते हो? उस जीव का पुण्य होगा तो व्यवस्थाएं ऐसे बनती चली जाएंगी। उस जीव का पुण्य ना होगा तो खूब व्यवस्थाएं जोड़ने के बाद भी होता है। कई बार एक भिखारी को आपने ठंड में अपना स्वेटर दे दिया, दूसरे दिन जाके देखा तो मालूम पड़ा वैसे का वैसा बैठा हुआ। पूछा तो किसी ने छीन लिया, कुत्ता खींच के ले गया, कोई ना कोई कारण मालूम। क्या करेंगे? इसलिए सिर्फ कर्तव्य करो, कर्ता बनने की कोशिश मत करो। त्रिलोकीनाथ वो खुद अकर्ता होके बैठे, हम कोई कर्ता कैसे हो सकते? यानी पागलपन है एक तरह का। कोई बिछड़ गया, चला गया तो हाय 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 हाय, कितने दिन हाय हाय करोगे? कोई चीज़ बिछड़ गई, कोई घाटा लग गया तो हाय हाय, कहीं फेल हो गए तो कितने दिन करोगे? हैं? जितने में हाय हाय कर रहे हो उसमें कुछ नया विचार करो। इतना अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? इतना क्लेश क्यों कर रहे हो? अरे भाई वो तो पहले से ही स्वर्ग में थे। कुंजड़ी क्या बोलती है सब्जी वाली? वो तो पहले ही से स्वर्ग में बैठे थे, ऊपर ही बैठते थे, नीचे तो उतरने का और थोड़े ऊपर चले गए। संसार की चीजें पहले ही मेरे से भिन्न हैं, थोड़ी दूर और चली गई, क्या फर्क पड़ा? ऐसे कौन कौन सोचता है आप में से? बताओ, कोई नहीं सोचता ना? धन्य है किशनगढ़ की भगवान आत्मा। भगवान आत्मा तो है। कल शाम को हमसे कोई पूछने लगे कि बोले कोई कि उपद्रव करने वाले काम बिगाड़ देते हैं, लेकिन अगर हम बारीक दृष्टि से विचार करें तो उपद्रव करने वाला है कौन? बताओ। जिसके अपने कसाय के जैसे उदय हैं वो वैसे काम करता है। जैसे एक का राग रूप परिणाम है, वो आपसे राग करता है, भाई साहब बहुत अच्छे हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया, लेकिन आपका दूसरे का द्वेष रूप परिणाम जुड़ता है तो वो क्या कर रहा है? कर तो दोनों ही रहे हैं, एक राग रूप कर रहा है, दूसरा द्वेष रूप कर रहा है, और ज्ञानी दोनों का ज्ञाता दृष्टा बना हुआ है। ये अपने उदय के अनुसार कम कर रहा है और ये अपने उदय। बोलो, कोई भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी से जाके पूछो, भगवान जिसने उपद्रव किया उसके प्रति आपके क्या विचार हैं? क्या कहेंगे पार्श्वनाथ भगवान? बोलो। अरे मैंने ये हिसाब ही नहीं लगाया कि कौन उपसर्ग करने वाला। तो जीव के अपने अपने परिणाम हैं। अगर हमारी ऐसी गंभीर दृष्टि बन जाए, ऐसी भेद विज्ञान वाली दृष्टि बन जाए कि राग भी अच्छा नहीं, द्वेष भी अच्छा नहीं, क्या समझे? लोग राग को तो अच्छा समझते हैं, क्योंकि जिनवाणी में भी कहते हैं कि मैत्री भाव से रहो, सबको मित्र समझो। ठीक है, लेकिन मित्र का मतलब केवल राग नहीं होता, मित्र का मतलब सबके सुख और कल्याण की भावना। दुनिया में राग को कितने लोग बुरा समझते हैं? द्वेष को बुरा समझने वाले मिल जाएंगे। क्या समझे महाराज जी? द्वेष को बुरा समझने वाले बहुत मिल जाएंगे, और द्वेष रखने वालों से वो भी द्वेष रखेंगे, उसको मैं भी मजा चखाऊंगा। लेकिन राग रखने वालों को वो और मैं भी इससे राग करूंगा। दोनों में आत्मा का फायदा किस में है?
बोलो बोलो जी अशोक जी। दोनों में आत्मा का फायदा किस में है? देखो भाई, जिनवाणी की बात करोगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। इधर पूछते हैं माताओं से, राग फायदेमंद है कि द्वेष फायदेमंद है? कोई भी फायदेमंद। आप ऐसे के ऐसे बैठे रह गए और जवाब यहाँ से आ गया है। इसलिए ये कहते हैं कि मातृशक्ति को कभी कमजोर मत समझो। तीर्थंकर भगवान के समोषण में भी जितने पुरुष मुनिराज, उससे 3 गुना ज्यादा आर्यिका माता जी, और आर्यिका दीक्षा होने की तैयारी है, और दीदियां आ रही हैं। ज्ञान स्वभाव है। कितना बढ़िया जवाब है। अगर इस पर हम विचार करें ना, इससे बढ़िया जवाब क्या हो सकता है? न राग भला है और न द्वेष भला है। हमारे तो तीर्थंकर जिनेंद्र के स्मरण में हम कहते हैं, बीतरागी भगवान महावीर स्वामी की बीतरागी। बोले राग ज्यादा खतरनाक है, सबसे पहले इसको हटाओ। अपन द्वेष को खतरनाक समझते हैं, रॉन्ग साइड चल रही अपनी गाड़ी। कई लोग तो इतने द्वेष करते हैं कि बिल्कुल सामने वाले को देखना पसंद नहीं करते। अरे ना राग भला है ना द्वेष, मैत्री भाव, सबके कल्याण की भावना। ये सुकमाल सागर जी है ना, जो अभी कम सुनते हैं और जो कभी कभी गुस्सा हो पड़ते हैं, बुजुर्ग महाराज जी। इनको एक बार चोट लगी रास्ते में विहार करते वक्त, तो थोड़ा सा सर में, तब से थोड़ी समझ कम हो गई। एक बढ़िया कहानी सुनाते थे। कहानी लंबी है, हम उसको शॉर्ट में समझें। राजा विक्रमादित्य की रानी फूलंदे। फूलंदे का मतलब बोले कि ऐसे कि एक फूल मारो तो कुम्हला जाए। और वो किसी बाबा की चक्कर में पड़ गई। एक बार बाबा के पास लेट पहुंची तो बाबा ने चमीटे से उसकी धुलाई कर दी। इतनी देर कैसे हुई? योग संयोग की बात। कि घटना कहीं से विक्रमादित्य को मालूम पड़ गई। विक्रमादित्य जो थे उनको बहुत आघात लगा कि रानी को इतना प्यार करते हैं फिर भी इसके ऐसे कर्म। इस रानी को दंड देना चाहिए। वो तो दंड की योजना ही बना रहे थे कि रानी को मालूम पड़ गई बात कि ये तो जो है राजा इस फिराक में है कि वो मुझे दंड देना चाहता है। और देखते देखते वह एकदम चील बन के उड़ गई। चील मतलब पक्षी, पक्षी बन के उड़ गई। और तो राजा को मालूम पड़ा कि अब क्या होगा, अब तो ये कुछ भी नुकसान करेगी, मुझे चोट करेगी। कहते राजा भागा भागा अपनी सास के पास गया। सास ने कहा कि देखो अब ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम इसे मारने वाले थे, अभी तुम्हें मारेगी। राग है और द्वेष खतरनाक होते। तो ये अब तुमसे तो द्वेष हो गया और बाबा से राग हो गया इसका, तो कुछ तो करो, कुछ तो करो। उसने क्या किया? काफी लंबी है कहानी। उसने कहा कि मेरे गले में हार बन के तुम चिपक जाओ। उसने जादू किया, वो सब जादूगरनी थी, गले में हार बन गए। जैसे ही हार बना मोतियों का, तो पंछी कबूतर बन गया। कबूतरी बन करके और झपटी तो हार टूट गया, और जो मोती में उसके प्राण थे वो इस टाइप की कहानी है।
और ऐसे 2-3 इसमें क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंस हैं। फिर क्या हुआ कि देखो, उसने कहा कि देख इसकी जो बहन है वही तुझे बचा सकती है। उसकी बहन को कहा कि मेरी रक्षा करो। तो उसने कहा कि ये जो है ना एक काली चील बन के घूम रही है, मैं सब चील बन के घूमूंगी और इससे झगड़ूंगी और तुम तीर से इसको ख़त्म कर देना, तो उसने ये मर जाएगी, तुम बच जाओगे। उसने ऐसा ही किया। जब ये चालू हुआ, तीर साध रहा था कि उसको विचार आया कि सास से पूछे तो क्या करे। तो सास ने कहा बेटा काली और सफेद मत देख, काली से तो तू इसको मार के बच जाएगा, लेकिन ये सफेद वाली क्या करेगी इसका भी तो विचार कर। समझ में आ रहा? ये सफेद वाली जो उसकी दूसरी बहन है, कल मान ले तेरे से शादी करती है या जो भी करती है, तो उससे तो तू बच गया, इसके दोनों लड़ेंगी और एक मरेगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? तू सफेद और काला मत देख, दोनों को खत्म कर दे। राजा को बात समझ में आई, दोनों को खत्म कर दिया। सारांश कहानी का ये निकालेंगे कि न राग सफेद वाला अच्छा और न द्वेष काला वाला अच्छा, दोनों खत्म करे तो जीवात्मा सुखी रहे। लेकिन अभी क्या करे? अविद्याभ्यास संस्कारई रवसम क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारई स्वातस्तत्तेव तिष्ठते। बोले अविद्या के इतने संस्कार पड़े हुए हैं कि मन विक्षिप्त रहता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है, किसी में अपनापन करता है, किसी में परायापन करता है, इसी में समय चला जाता है। क्या लिखा है देखो 37 नंबर का श्लोक, अविद्याभ्यास संस्कारई रवसम क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारई स्वातस्तत्तेव तिष्ठते। अगर इसी को हम ज्ञान से संस्कारित करें तो स्वतत्व में स्थिरता बन जाएगी। सौभाग्यशालियों, अपन सभी स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करें, स्वतत्व को पाने का पुरुषार्थ करें, अविद्या में से निकलें और विद्या स्वभाव को उपलब्ध हो। मानव जीवन पाकर के संयम लेना, साधना के पथ पर बढ़ना, इससे जीव का कल्याण होगा। मुनिराज को अपन कहते हैं वीतरागी मुनिवर, मतलब है उन्हें राग को जीता है और बिना राग को जीते द्वेष को भी नहीं जीता सकता। यदि आप राग को अच्छा मानेंगे तो द्वेष करेंगे किसी न किसी में, इसलिए राग और द्वेष दोनों बुरे हैं। राग द्वेष दोनों बुरे, करते भव परिणाम, उभय त्याग शुद्धात्म में, तिष्ठो आत्म राम। दोनों छोड़ना पड़ेंगे। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि राग द्वेष छोड़ करके ही कोई मोक्ष मार्गी बनता है। तो 12 भावना है और 12 भावनाएं भाभा करके और संयम प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। यानी अनुमोदना तो करना। कई बार हम अपने विचारों में, अपने विकारों में ऐसे उलझ जाते कि अनुमोदना भी नहीं कर पाते। अनुमोदना करो, जरूर करो कि आप संयम के मार्ग पर जा रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। निरंतर आप संयम के मार्ग पर बढ़ते रहें और जिस आत्म शुद्धि के पथ पर पड़े हैं उस शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध हो। संयम की, संलेखना, समाधि की अनुमोदना जरूर करना। मालूम होना चाहिए जब अंकलिकर महाराज की समाधि हो रही थी तब उस अवसर पर आचार्य शांति सागर जी भी पधारे थे। संलेखना समाधि की अनुमोदना
दीक्षाओं की अनुमोदना। अरे भाई, मेरे इस जीव का कब सौभाग्य जगेगा, मेरा कब भाग्य जगेगा, कब मेरा भाव बनेगा, वो जब बने तब बने। जब तक मुझे उपलब्धि नहीं होगी, मैं संयमी और सल्लेखना की अनुमोदना जरूर करता रहूं, क्योंकि आत्म कल्याण का इसके अलावा और रास्ता क्या है बताओ। इन दीदियों को, इन भैया को लोग पागल समझते होंगे। अच्छा घर छोड़ रहे हैं, अच्छा परिवार छोड़ रहे हैं, अच्छी सी सर्विस, अच्छा सा जॉब छोड़ रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? हमेशा पद यात्रा करना है, किस लॉन्च करना है, 24 घंटे में एक बार ही भोजन मिलना है, मनमाना ना खाने को मिलना है ना सोने को मिलना है, फिर भी संयम के रास्ते जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? समझाने वाले मिल जाते हैं। कई बार मामा फूफा ऐसे ही सीधा सीधा फूफा करते, चलो कुछ फायदा नहीं है, घर में बैठो। लेकिन फिर भी हिम्मत करके आत्मशुद्धि के पथ पर जो जीव बढ़ते हैं वो सौभाग्यशाली होते। इन भाग्यवान आत्माओं को भी ये परम मंगलकारी श्रमणों का मार्ग मिलेगा। आर्यिका माताओं की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में आर्यिका माता जी रही हैं। लोग आर्यिका संघ को आजकल थोड़ा गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि आर्यिका माता भी अपने आप में, अपने पुरुषार्थ के क्षेत्र में जितनी क्षमता है उतना वो आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चुकी हैं। मुनिराजों की तो बात ही अलग है। सौभाग्य है कि वो पवित्र दिगंबर मुद्रा को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अपन सभी कभी भी कहीं भी रत्नत्रयधारी, पीछी कमंडलधारी, मूल गुणों को पालन करने वाले साधक वृंद मिले, भक्ति भाव से वंदन करिए, सेवा करिए। अनुमोदना करते करते कभी ना कभी आप भी मोक्ष मार्ग को उपलब्ध होंगे। सबका मंगल हो। दिल्ली में कितनी 15 नवंबर को इन सबकी मंगलमय भगवती जैनेश्वरी दीक्षा होगी। सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। खूब स्वाध्याय, खूब साधना, खूब जाप्य करते हुए आत्मविशुद्धि बढ़ाते रहें। जो दोष आम लोगों में पाए जाते हैं उन सब दोषों से बचते हुए कासाय भाव, ईर्ष्या भाव आदि से विरक्त रहते हुए एकजुटता पूर्वक आगे बढ़ते रहें, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। लेकिन आजकल साधना के क्षेत्र में एक समूह में रह करके साधना करना ज़्यादा अच्छा और आसान होता है, आनंददायक होता है। आप सभी सफल हों, सुफल हो, यही मंगल भावना। आचार्य विमर्श सागर जी इन्हें संस्कार देंगे और अनेक गरिष्ठ वरिष्ठ साधक उपस्थित रहेंगे। अपनी भी अनुमोदना सबके साथ रहेगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।